देखिए अब हम आ गए हैं आगे और त्रिकोणमिति में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे चतुर्थांशों के बारे में। चतुर्थांश आखिर होते क्या हैं? तो देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है अगर जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को एक दूसरे के लंबवत रख दें। अब ये एक्स अक्ष क्या होता है? देखो ये होती है एक संख्या रेखा, ठीक है। अगर संख्या रेखा को हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये कोई एक रेखा है इस प्रकार से, ये संख्या रेखा है, ठीक। अब हम इसकी फोटोकॉपी निकाला, चलो ठीक है निकल गया। अब उसके बाद में हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस प्रकार से, इतना घुमाते हैं कि ये 90 डिग्री हो जाए भाई, तभी तो ये जो दूसरी वाली रेखा होगी इस पर लंब होगी, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो हम बोल देंगे ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्स अक्ष, ये बन गया हमारा वाई अक्ष। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर जब ये किसी कोण को ये इस तरह से अगर डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक जो ये भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया हमारा चतुर्थांश। अब जितने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन सभी को इस चतुर्थांश के अंतर्गत रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि भैया पूरा जो कोण होता है वो कितना बनता है, ये 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री के क्या हो रहे हैं, 4 भाग हो रहे हैं। अब जब इसके अगर 4 भाग हो रहे हैं, कोण के भाग हो रहे हैं, और कोण में कोणीय मान के लिए ही हमने किसका कोणीय मान के लिए ही हम किसे लेकर के आए हैं, हम लेकर के आए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो इनको भी हम क्या करते हैं, इस चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। अब उसके लिए कुछ नियम होते हैं, वो नियमों को आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपके आगे तक की क्लास में बहुत ज्यादा प्रयोग में आएगा। देखिए हमारे पास में ये है, यह कहलाएगा हमारा पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया तीसरा, और इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। तो देखो प्रत्येक चतुर्थांश में, अब ये जो पहला चतुर्थांश है ये कहां से लेकर कहां तक रहता है, ये रहता है भैया 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, ठीक। अच्छा ये 0 डिग्री है ना, ये रहता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। और जो ये 0 डिग्री है ना, इसे हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये 360 डिग्री कब होगा, जब ये पूरा एक चक्कर लग जाएगा तब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 360 डिग्री का हो जाएगा। खैर इसमें आइए, तो पहले चतुर्थांश में हमारा रहेगा कोणीय मान 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। भैया 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी कैसी क्या प्रवृत्ति रहती है उसे हम देखते हैं इधर से, ठीक है। ये इस वाली टेबल में है। फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, तब भी भैया साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पूरा फैमिली आ जाता है विद बच्चों के, ठीक है। वो कॉट सेक कोसेक कौन है, साइन कॉस टेन के बच्चे हैं, मान लेते हैं। तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी आ जाएंगे। तीसरे चतुर्थांश में, और ये कहां से कहां तक रहता है, 180 से लेके 270 तक। अब ये 270 से लेके 360 डिग्री तक क्या रहता है हमारा चौथा चतुर्थांश, ठीक है, जिसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन सभी में अगर जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात बैठे हुए हैं तो देखो पहले के लिए क्या बोल रहा है, पहले के लिए भैया होता है, हम साधारण सा लिख लेते हैं ए का मतलब हो गया ऑल, सभी। सभी कैसे भैया, प्लस के, ठीक है। पहले चतुर्थांश में सभी रहते हैं हमारे प्लस के, दूसरे चतुर्थांश में हमारे सिर्फ साइन के प्लस के रहते हैं, तीसरे चतुर्थांश में कॉस के, टेन के प्लस के, और चौथे चतुर्थांश में हमारे रहते हैं किस चीज के, कॉस के प्लस के। अब इसे समझना होगा भैया कैसे रहते हैं। देखो ये है साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा तो देखो आपको पता लग गया। अब 90 माइनस थीटा, अगर मान लो ये हमारे पास में कोई एक ये सुई है, ठीक, ये इस वक्त क्षैतिज रेखा में है, क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज के समांतर। इस वक्त ये कैसी है, ये लंबवत है, ठीक। और लंबवत ही देखा जाए तो क्या है, 90 डिग्री है। अब ये 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है, कोणीय मान, ठीक। 90 में से थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर देखिए 90 में से थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब 90 में से थीटा कम हो रहा है मतलब कोणीय मान कम हो रहा है, कितना भैया, थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 89.9 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले वाले चतुर्थांश में रहेगा। तो ये किधर की ओर ये इशारा कर रहा है, ये कर रहा है भैया 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का, मतलब कौन सा चतुर्थांश, पहला ही चतुर्थांश, ठीक। अच्छा 90 प्लस हो जाता, 90 प्लस हो जाता तो ये किधर की ओर इशारा करता, तो भैया 90 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना भी हो सकता है, लेकिन 90 से कैसा रहता, ज्यादा रहता। तो इसे समझिए, अगर जब हमारा साइन 90 से थीटा डिग्री कम है, मतलब 90 माइनस थीटा है, मतलब 90 से थीटा क्या है, कम है, तो उस वक्त क्या रहेगा, हमारा साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब देखो पहले चतुर्थांश के लिए ए हमने लिखा है, ए का मतलब होता है ऑल, और ऑल का मतलब होता है सभी। सभी आपके प्लस के रहेंगे, कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पूरा फैमिली, ठीक, विद बच्चों के, सभी कैसा रहेगा, प्लस का।
अच्छा, अब अगले वाले में आते हैं cos 90 माइनस थीटा। अब देखो, अभी साइन के लिए बोला था 90 माइनस थीटा, अब सेम कंडीशन इसी में, पहले वाले चतुर्थांश की तरफ ही इशारा कर रहा है, 90 में से थीटा कम हो रहा है। ठीक, तो क्या है हमारा cos 90 माइनस थीटा, तो भैया cos 90 माइनस थीटा ये जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। ठीक, इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश ही है। अच्छा, 90 माइनस थीटा आ रहा है, 90 माइनस थीटा आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाना पहला चतुर्थांश है। 90 प्लस थीटा है तो आप तुरंत समझ जाना कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है। अच्छा, 180 माइनस थीटा है तो 180 हमें लग रहा है ये है। ठीक है, अब 180 में से क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है, कम हो रहा है तो ये सुई किधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी। अब किधर की ओर इशारा कर रही है, दूसरे चतुर्थांश की तरफ। ठीक, तो ये आ जाएंगे सभी 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश का, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश का, ये सभी किस चीज के होंगे भैया, दूसरे चतुर्थांश के होंगे। इसी प्रकार से ये 180 प्लस थीटा, अब देखो भैया ये तो है हमारा 180, अब इसमें क्या है, प्लस थीटा है, तो देखो थीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 180 से ज्यादा होगा भाई। 180 में अगर जब हम कुछ भी जोड़ देंगे, अगर मान लो एक जोड़ दो तो कितना होगा, तो हो गया 181। अब 181 हो जाएगा तो 180 से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब 180 से जब ज्यादा रहेगा तो ये सुई किधर घूमेगी, ये सुई इधर को ही तो आएगी ना, इधर को आएगी, क्योंकि ये 180 तो यहां पर है, अब इससे एक ज्यादा हो रहा है तो ये कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट अब इसे समझ लेते हैं एक बार कि हमसे क्या बोल रहा है। इसी प्रकार से cot 90 माइनस, अब हाँ एक चीज की तरफ आप लोग ध्यान और दीजिएगा, देखो 90 270, ठीक, अगर ये आपके प्लस का या माइनस का कुछ भी देता है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, खैर ये तो आपको हाई स्कूल में नहीं बताया गया है, आपकी किताब में है नहीं इसका 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं है। बस ये मैक्सिमम 180 तक ही है, वरना 90 तक ही है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। फिर भी आप इसे समझ लीजिए। देखिए, अब ये 270 और 90 प्लस माइनस थीटा अगर आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े तो आप चुपचाप वहां पर क्या करेंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर कभी भी आपको 90 और 270 प्लस माइनस थीटा दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम इधर देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहां पर क्या है, यही तो है। इसी प्रकार से ये 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा होता दिया हुआ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं, साइन का कॉस होता, कॉस का साइन होता, टेन का कॉट होता, कॉट का टेन होता, सेक का कॉसेक होता, कॉसेक का सेक होता। समझ रहे हो ना बात को। तो चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं 180, 180 और 360। अब देखिए हम लोग 360 की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 180 की बात कर रहे हैं। अब 180 360 प्लस माइनस थीटा अगर आपको कभी भी दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पर है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। इसी प्रकार से आपका 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, कुछ भी होता दिया हुआ तो आपका इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉस का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। ठीक है, 90 और 270 में साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अच्छा, 360 और 180 में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। तो देखिए हमने किया है, जब यहां पर साइन 90 माइनस थीटा है, अभी तो ये छोड़ो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है ये छोड़ो, वो तो हम आराम से पता कर लेंगे। सबसे पहले देखना है 90 माइनस थीटा तो नहीं है कहीं, 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा तो नहीं है कहीं। तो देखो अगर जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखाई पड़े तो आप सबसे पहले क्या करोगे, साइन का झड़ाक से क्या कर दोगे, कॉस, कॉस का क्या कर दोगे, साइन, टेन का क्या कर दोगे, कॉट, कॉट का क्या कर दोगे, टेन, सेक का क्या कर दोगे, कॉसेक, कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक। अब ये माइनस थीटा है, माइनस थीटा का मतलब है ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है भैया, पहले ही चतुर्थांश में आ रहा है, पहले वाले चतुर्थांश में। और पहले वाले चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं, ए का मतलब ऑल, ऑल माने सभी। अब ये भी नियम होता है, ए दूसरे चतुर्थांश के लिए एस, तीसरे चतुर्थांश के लिए टी, चौथे चतुर्थांश के लिए सी, और हम इसे अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अष्टक। ठीक है, अष्टक। ए का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब हो गया साइन, टी का मतलब हो गया टेन और सी का मतलब हो गया कॉस। ठीक है, कॉट नहीं कॉस। अब देखिए, अब आप लोग सोचते होंगे सर साइन का मतलब सेक भी तो हो सकता है या सी का मतलब कॉसेक भी तो हो सकता है, तो भैया नहीं, कॉट, सेक और कॉसेक हैं, ये क्या हैं, ये उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इनके बाप की बात कर रहे हैं। अब बाप कौन है, साइन कॉस टेन कॉट, सॉरी साइन कॉस टेन, पहले यही आए। मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 3 होते हैं, और कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं।
तो ये हो गया दूसरे वाले चतुर्थांश में s आ गया, तीसरे वाले में t आ गया, t का मतलब tan और c का मतलब cos। इतना ध्यान रखेंगे आप, s का मतलब sec मत बोल देना, ठीक है। sec इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब sin ही रहेगा, और c का मतलब क्या रहेगा, cos ही रहेगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा है, कॉस 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा आ रहा है तो साइन का तुरंत क्या हो गया, कॉस, कॉस का क्या हो गया साइन, टेन का क्या हो गया कॉट, कॉट का क्या हो गया टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब इसी प्रकार से अब 180 में आ जाओ, 180 माइनस थीटा है तो देखो साइन का साइन ही है, 180 माइनस थीटा है, कॉस का कॉस ही है, 180 माइनस थीटा है, टेन का टेन ही है, 180 माइनस थीटा है, कॉट का कॉट ही है। इसी प्रकार से प्लस थीटा है तो इसमें साइन का साइन, कॉस का कॉट, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए बात कर लेते हैं इनके चिन्हों की, कि चिन्हों को इन्हें कैसे करके प्रदर्शित किया गया है। तो देखो पहले चतुर्थांश वाली बात समझ में आ गई। दूसरे चतुर्थांश में देखिए भैया क्या बोल रहा है, साइन, और साइन की फैमिली में और कौन आता है भैया, साइन का बच्चा है कौन, कॉसेक। ये दोनों कैसे एक, अगर जब वो हम पढ़ा है ना साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो कुछ वैसा ही है ये। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे वाले चतुर्थांश में आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन दूसरे वाले चतुर्थांश में जो साइन है, साइन किस चीज का रहता है, प्लस का रहता है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये तो कॉस है, ठीक है, नहीं, ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस थीटा, यहां पर साइन है, साइन का मान को बोल रहे हैं तो साइन का कॉस तो होगा ही होगा भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है, इस वाली चीज को तो नहीं बदल सकते ना। लेकिन अगर जब बात की जाए यहां पर चिन्ह की, तो चिन्ह इसका प्लस का ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने साइन का मान निकाला है ना कि कॉस का मान निकाला है, ठीक है। किसका मान निकाला है, साइन का मान निकाला है, तो वो किस चीज का हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा, ये आपका माइनस का साइन थीटा हो गया। अब भैया देखो 90 प्लस थीटा है तो यहां पर 90 आ रहा है तो कॉस का क्या होना है, साइन होना है। थीटा हमारा ये वाला आ गया, लेकिन ये माइनस का क्यों आया, इसे देखिए 90 प्लस थीटा, 90 से क्या हो रहा है, थीटा ज्यादा हो रहा है, प्लस थीटा, ये कौन से वाले चतुर्थांश की तरफ आ रहा है, कौन से वाले, दूसरे वाले चतुर्थांश की तरफ। और दूसरे वाले चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इन दोनों के मान प्लस के होते हैं, बाकी जो कुछ भी रह जाता है उन सभी के मान किस चीज के होते हैं, माइनस के। अब ये जो कॉज है, कॉज, ठीक है, ये साइन में तो नहीं आ रहा है ना, तो कॉज किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब चाहे भले फिर इसका मान साइन हो गया हो, ठीक है, ये किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया। ये टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा दूसरे वाले चतुर्थांश में आएगा। अब देखो सबसे पहले हमने 90 देखा तो टेन का तुरंत क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे, प्लस थीटा। अब 90 से ज्यादा हो रहा है तो दूसरे वाले चतुर्थांश में आ रहा है तो दूसरे में सिर्फ साइन प्लस का रहेगा, बाकी सब किस चीज का, माइनस का, तो इसीलिए हो गया माइनस का कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहां से देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे वाले चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक। अब क्या है, कोसेक है लेकिन इसका मान प्लस का आया है। हमने क्या बताया था, साइन और साइन की फैमिली कौन, कोसेक, ये किस चीज करेंगे, प्लस का। अब उसके बाद में आ जाते हैं साइन 180 माइनस थीटा में। अब देखो साइन 180 है, अभी हमने आपको बताया था साइन 180 है मतलब 180 आती है, आप क्या करोगे, साइन का साइन ही रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इसके चिन्ह की, कि यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा। तो 180 तो रहा भैया, ये हमारी सुई है यहां पर, ठीक है, 36 के समांतर। अब 180 माइनस, 180 माइनस मतलब इधर ही तो जाएगा, यही तो होगा ना, 180 से कम, 180 से कम इधर ही तो होगा, और इधर कर दोगे तो 180 से कैसा हो रहा है, ज्यादा, इससे ऊपर रखो, ये इस वाली रेखा से ऊपर रखेंगे तो ये सब किस चीज का रहेगा, 180 माइनस कौन सा वाला चतुर्थांश आ रहा है भैया, यहां पर तो हमारा पहला चतुर्थांश भी है, दूसरा भी है, लेकिन पहले की हम यहां पर बात नहीं कर सकते क्योंकि पहले का ये हमसे अगर बोलता तो हमें कितना देता, हमें देता या तो 360 प्लस देता या 90 माइनस देता, ठीक। तुम कौन से की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। 180 माइनस कौन से वाले चतुर्थांश में घुस गया भैया, दूसरे वाले घर में घुस गया, ठीक। अब दूसरे वाले चतुर्थांश में देखा है हमने साइन और साइन का उल्टा कौन, कोसेक, इसके मान किस चीज के रहते हैं भैया, प्लस के रहते हैं, तो साइन का मान किस चीज का आ जाएगा, साइन का रहेगा साइन थीटा ही, साइन 180 माइनस थीटा किस चीज का, प्लस का साइन थीटा, प्लस का ही तो रहेगा क्योंकि इसमें साइन कैसा है, प्लस का है। इसी प्रकार से कोसेक देख लो, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कोसेक थीटा, ठीक। अच्छा कॉस की बात करें तो कॉज 180 माइनस थीटा, कॉज 180 जैसी आप देखो तो 180 के तुरंत पहले क्या है, कॉज, चुपचाप आप क्या करोगे यहां पर कॉस लिख दोगे। उसके बाद में ये माइनस का क्यों आया, 180 माइनस थीटा कौन से, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन को छोड़ के बाकी सब माइनस, ये भी देखो माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये सभी हो गए। इसी प्रकार से अब आ जाइए 180 वाली में, कि 180 वाली में हमसे क्या बोल रहा है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। अब इसे समझिए, जैसे ही हमने पढ़ा साइन 180 तुरंत आपको लिख देना है, यहां पर 180 दिखाई पड़ रहा है और यहां पर क्या है, साइन है, तो यहां पर वही आ जाएगा सेम साइन थीटा।
अब देखो ये माइनस का क्यों हुआ, 180 प्लस थीटा। अब 180 से ज्यादा होगा तो ये सुई किधर को आएगी, नीचे की ओर। और नीचे कहां पर, नीचे आएगी भैया तीसरे वाले चतुर्थांश में, अपने तीसरे वाले घर में आएगी। ठीक, और तीसरे वाले घर में कौन प्लस का रहता है, tan, और tan का उल्टा कौन, cot। ये प्लस के रहते हैं, बाकी सब किस चीज का रहेगा, माइनस का। तो इसलिए यहां पर साइन है तो साइन किस चीज का रहेगा, माइनस का। अब बात की जाए cos की, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा। tan की बात की जाए तो tan किस चीज का रहेगा, tan आपका रहेगा प्लस का। इसी प्रकार से cot, इसी प्रकार से sec और cosec। ठीक है, ये हो गए सभी माइनस के। तो ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे इसके कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, और हमारा भी ये पूरी तरह से कर्तव्य बनता है कि हम आपको सटीक, अच्छी और सही जानकारी दें। अगर आपको तब भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो साथी देखिए, ये है हमारे पास में क्वेश्चन जिसमें दिया गया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। तो a का वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहले sin 3a बराबर है दिया हुआ, ये इसे हम कर सकते हैं कितना, इसे कर सकते हैं cos 90 माइनस 3, 90 डिग्री माइनस 3a। क्यों, क्योंकि हम एक बात जानते हैं क्या, कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है cos थीटा के, और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किस चीज के भैया, sin थीटा के। ठीक है, अब थीटा की जगह मान लो 3a है, तो 3a को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 90 माइनस 3a। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यही वाला मान उठा के हम लगा देंगे फिर से अपने क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए cos 90 माइनस 3a बराबर में आ जाएगा हमारा cos a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, अब देखो cos से cos ये अपने आप से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, देखो इधर भी cos है इधर भी cos है, समान त्रिकोणमिति अनुपात है, तो क्या होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से 90 डिग्री माइनस 3a बराबर में a माइनस का 26 डिग्री। ठीक, ये इधर आ जाएगा, 3a इधर पहुंच जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 90 माइनस का प्लस का 26 डिग्री बराबर में a प्लस का 3a। 3a और 1 ये कितना हो गया भैया, 4a हो गया। ठीक है, इसे इधर भी लेके आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका पक्षांतर भी कर ले रहे हैं। ये कितना हो गया आपका 4a। अब 26 और 90 कितना हो जाएगा, 116 डिग्री। तो a बराबर में कितना बचेगा भैया, 116 बटे में 4, काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नेम 36। तो a बराबर में कितना आ गया, 29 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया गया है tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री, इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो देखो इसे हम जानते हैं, या तो tan को तोड़ दो 90 माइनस थीटा में, या cot को तोड़ दो 90 माइनस थीटा में। देखो 26 डिग्री है, सॉरी मतलब 26 को तोड़ दो 90 माइनस या 90 प्लस, या फिर 64 को तोड़ दो 90 माइनस या 90 प्लस में। तो इसे हम कर सकते हैं tan 26 डिग्री को, इसे 90 माइनस 64 डिग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 90 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 26 ही तो बचेगा, और बटे में cot 64 डिग्री। अभी देखो हमने अभी कुछ चेंज नहीं किया है, क्या चीज चेंज नहीं की है, tan को हमने tan ही रखा, cot को हमने cot ही रखा, 26 डिग्री को सिर्फ हमने बदला है 90 माइनस 64 में। अब आप लोग कहीं ऐसा मत कर देना 64 को भी बदल दो 90 माइनस 26 में, नहीं, एक ही राशि को बदलना है, या तो नीचे वाले को बदल दो या ऊपर वाले को बदल दो। अब देखो हमने जैसे ही देखा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह कितना है 64 है, तो यहां से भी कितना हो जाएगा cot 64, और नीचे भी कितना हो जाएगा cot 64। इससे ये कट गया तो कितना आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। और समझ में आ गई, ठीक है। तो हम आ गए हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए। ये कोण P प्लस कोण Q बराबर में 90 डिग्री दिया गया है। अब देखो ये किस तरह से होगा, ये लगभग कुछ इस प्रकार से भी आपका दिखाई पड़ सकता है, ऐसे करके इधर आ गया P, इधर आ गया Q, और ये हो गया आपका R। ठीक है, ये तो ये रहा आपका कोण Q और ये रहा आपका कोण P, इस प्रकार से। ठीक, ये कहलाएगा कोण P और ये कहलाएगा कोण Q। इसे हम क्या कर सकते हैं, हम भैया Q को तो इधर ही रखेंगे, Q बराबर में अब P को इधर ले जाएंगे, तो इधर यहां से हो जाएगा 90 माइनस का, और कितना हो गया P। अब ये सभी Q, P और 90 डिग्री ये सभी क्या है, ये कोण, ये मान है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और कॉस ले रहे हैं। भैया कॉस को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने देखा इधर से इस वाले P का तो हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन cos Q का मान है हमें दिया हुआ,
तो इधर अगर हम cos लेंगे तो इधर cos होगा, तो इधर भी cos हो जाएगा, यहाँ पर cos क्यू हो जाएगा, तो cos क्यू की जगह ये वाला मान हम अपना रख सकते हैं। तो यहां से कितना कर देंगे हम, सबसे पहले तो दोनों ओर cos लेने पर, तो यहां से कितना हो जाएगा, cos क्यू बराबर में cos और 90 माइनस का हो गया आपका p, और cos क्यू का मान यहां से लगा देंगे, कितना 3/5 हो गया। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका साइन थीटा होता है, थीटा की जगह कितना है, p है, तो साइन p बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3/5। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। तो साथियों ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका हमें मान बताना है। आप इसे देख पा रहे होंगे, साइन 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री प्लस का √3 tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 80 डिग्री। अगर चलो इसे तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां से देखिए, इसे tan 10 डिग्री है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। tan 30 डिग्री, हाँ tan 30 का तो मान पता है, कितना होता है आपका 1/√3। tan 40 डिग्री इसका भी नहीं पता, tan 50 डिग्री इसका भी नहीं पता, tan 80 डिग्री इसका भी नहीं पता। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़। अब देखिए कैसे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है साइन 18 डिग्री, इसे हम कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और समझ में आ गई, क्योंकि 90 में से अगर 72 कम करोगे तो कितना बचेगा, 18 ही तो बचेगा। तो यहां से साइन अभी नहीं बदला जा रहा है, 18 डिग्री उससे बदला है 90 माइनस 72 में, और यहां से कितना दिया गया है cos 72 डिग्री प्लस का ये √3 तो ऐसे ही रहेगा। अब जो ये tan 10 डिग्री है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं tan 90 माइनस 80। भाई 90 में से 80 का कितना बचेगा, 10 डिग्री तो बचेगा, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू, और जो tan 30 है इसकी जगह मान लगा दूं, कितना होता है 1/√3 इंटू, भाई सब ये गुणा में चल रहा है। अब जो ये tan 40 डिग्री है, इसे हम कर सकते हैं tan 90 माइनस का 50, क्योंकि 90 में से 90 डिग्री में से 50 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 40 डिग्री, बाकी इंटू tan 50 डिग्री, इसे हम ऐसे ही रखेंगे, और क्यों रखेंगे अभी आप बस इसे देखते हुए जाइए, इंटू, और यहां से कितना हो गया tan 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया cos थीटा, और थीटा की जगह कौन है हमारा 72 डिग्री बटे में, और यहां से कितना है cos 72 डिग्री प्लस √ के अंदर 3 tan 90 माइनस थीटा बराबर में कितना हो गया cot थीटा, और थीटा की जगह कौन है 80 डिग्री गुणा 1/√3 ऐसे ही रहेगा, गुणा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot थीटा की जगह कौन है हमारा, थीटा की जगह 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री ऐसी रहेगा, इंटू tan 80 डिग्री ऐसी रहेगा। अब इसे देखिए, इससे ये कट गया, कितना आ गया 1 प्लस, अब जो ये √3 है बटे में, अब देखो ये जो 1/√3 है ये सब गुणा में है, इसलिए आएंगे बाहर, तो 1 की गुणा √3 के साथ में यही हो गया, और बाकी √3 बाहर आ गया। cot 80 डिग्री को कर सकते हैं 1/tan 80 डिग्री, बड़े आराम से कर सकते हैं, गुणा cot 50 डिग्री को कर सकते हैं 1/tan 50 डिग्री, गुणा tan 50 डिग्री ऐसी रहेगा, गुणा tan 80 डिग्री भी हमारा ऐसी रहेगा। अब देखिए tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ये किस चीज में है, फ्रैक्शन में है, अंश में है, और डिनोमिनेटर में हर में कौन है tan 80 डिग्री tan 50 डिग्री, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आ गया 1, इससे ये भी गया, कितना आ गया 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में करोगे तो कितना आएगा 1, कुल मिलाकर कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं।